गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस के बाय आफरीन। और आज है ट्रिप का कौन सा दिन वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने काउंट किया था, मुझे 11 डेज़ 12 डेज़ हो चुका है निकले हुए ट्रिप पे। और ले वाला जो मेरा ट्रिप था, और मैंने आप लोगों को बताया कल रात में मैं मनाली पहुंच गई थी और वहीं पे मैंने मेरा ब्लॉग एंड कर दिया था। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और बज रहे हैं मॉर्निंग के 12। यस, क्योंकि हम थोड़ा आज आराम किया, हम सो के लेट उठे। और आज हमें निकलना है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ से मेरी रहेगी फ़्लाइट और आयान जाने वाला बाइक से पुणे। तो आज हम निकलने वाले, अभी 1 घंटे के अंदर निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए। तो सारा सामान पैक कर लिया है, क्या पहनना है क्या रखना है, इतना मशक्क़त करना पड़ता है। मतलब कहीं पे भी हम जाते हैं तो बैग से कपड़े निकालने के लिए बैग अनपैक करना पड़ता है, फिर वही बैग में भरना पड़ता है। और हमारे साथ कौन सा बैग है? सैडल बैग, जिसमें सामान रखना बहुत बड़ा टास्क रहता है, निकालना बहुत बड़ा टास्क रहता है। बट एनीवेज वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हम निकलने वाले हैं 1 घंटे में यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो ये मेरे लिए भी ये रूट होने वाला है नया। बाय द वे, कल का जो रूट था, मतलब जैसे हमने सरचू क्रॉस किया और जिप्सा आया, जिप्सा आने के बाद का जो व्यू मिला है हमें मनाली आने तक, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह है मनाली। तो फ़िलहाल हम मनाली तो घूमने वाले नहीं, एक्सप्लोर नहीं करने वाले, उसके लिए कभी और नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि ये ट्रिप हमारा सिर्फ लेह लद्दाख का था। तो मनाली क्रॉस करके जाना पड़ा, इसलिए हमें 1 नाइट यहाँ पे स्टे करना पड़ा। और मैं आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा व्यू देती हूँ, विंडो। और यहाँ सामने एक होटल बन रहा है, बाय द वे ऐसा कुछ बाहर का व्यू है इस टाइप का। अच्छा है, ठीक है, बट होटल काफ़ी अंदर है तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। इमिडिएटली खोज रहे थे, मिल गया, वही बड़ी बात है। और ये सामने का व्यू ऐसा कुछ, बट ये बिल्डिंग बन रहा है, इसकी वजह से पूरा व्यू चौपट हो गया है। तो देखा आपने, लद्दाख आना इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। अगर आप खुद की बाइक से आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अड़चने आती है, बट घूमने में मज़ा भी आता है। तो वो लाइफ का एक पार्ट है, अच्छी चीज़ें चाहिए तो उसको स्ट्रगल आपको झेलना पड़ेगा। और फिलहाल लद्दाख का ट्रिप हमारा ओवर हो गया, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी लंबा ट्रिप गया ये वाला मेरा। और घर जाने की भी बहुत मुझे मतलब दिल से इतनी घर की याद आ रही है कि पूछो मत। टोक्यो के सबसे ज़्यादा, उसे इतना मिस कर रही हूँ ना। मैं डेली मॉर्निंग में दीदी से बात करती हूँ, मेरी रेशमा दीदी, मैं उन्हें कॉल नहीं लगा पाती, लेकिन वो हमेशा मुझे मॉर्निंग में कॉल करती है टोक्यो को दिखाने के लिए। तो मिस यू दीदी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं जल्दी आने वाली हूँ। और बस मिलते हुए आपसे भी चंडीगढ़ वाले रास्ते में। तो हमारी जर्नी आज की स्टार्ट हो गई है, हम शुरू कर लिए हैं मनाली से चंडीगढ़ का सफ़र। बहुत हो गया सफ़र ज़्यादा, 10 से 12 दिन निकल गए, अब जल्दी से घर पहुँचना है। तो होपफुली सिर्फ 2 दिन बाकी हैं घर पहुंचने में। और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ कैब से, हमारे साथ में हैं प्रीत जी जो हमें छोड़ेंगे चंडीगढ़ तक। तो रास्ते में कुछ सामान भी लेना है मुझे, बैग वगैरह, जो मेरा बैग है वो फट गया है, मुझे वो भी लेना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कहाँ पे मिलता है। और साथ में हमें खाना खाना है, लेकिन लंच हम थोड़ा बाहर निकल के हाईवे को थोड़ा सा अच्छी जगह पे करेंगे। रास्ते स्टार्ट करने से पहले कुछ खाने की चीज़ें लिए, जैसे यहाँ की ये एप्पल लिया 150 में, अभी यहाँ पे होता, देखते हैं कैसा। छोटा छोटा है पर देखने में तो ठीक लग रहा है, ख़राब नहीं होना चाहिए, बस चलते अंदर से ये।
जी हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाचा दा ढाबा खाना खाने के लिए, और ये क्यूट सा पपी पानी पीता हुआ बेचारा, नॉट बेचारा, मेरा वाला। खाने के लिए वहाँ का व्यू है कुछ ऐसा, ये है, मस्त है ना व्यू। तो जी यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है रोटी, दाल और चना, सिंपल सा खाना, सिंपल भोजन, सिंपल भोजन। जबरदस्त है। और जी गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हो रहे हैं इवनिंग के 8 o'clock और हम फंसे हुए हैं बहुत गंदी वाली ट्रैफिक पे। ये ट्रैफिक को हो रहा है आधा घंटा और मैं आप लोगों को आधे घंटे के बाद बता रही हूँ। अरे इतनी गंदी ट्रैफिक है कि आधे घंटे से हम बस ये घाट से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ट्रक खड़े हुए हैं तो कहीं से भी रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ आपकी लाइन फॉलो करके चलनी है और वेट करना है कि ट्रैफिक कब ख़त्म हो जाए। तो अभी हम लोग बिलासपुर से, जो हिमाचल में आता है वो वाला बिलासपुर, नॉट छत्तीसगढ़ वाला, तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर बाहर आ गए हैं। लेकिन उससे बाहर आने के तुरंत बाद हमें जो ट्रैफिक मिली है ना, मतलब पूरी कसर निकल गई रास्ते की हमारी। थक गए बैठे बैठे, ऐसा कह सकते हैं। और बज गए हैं 8। अभी पता नहीं कि हम कितने बजे तक पहुंचेंगे होटल पे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से कि बस रात में पहुंचते हैं होटल पे एक सिटी में, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर दूसरे सिटी के लिए निकल लेते हैं। तो आज भी वैसे ही होना है हमारे साथ। बट यार ये ट्रैफिक नहीं मिलना था अभी, पता है क्या, हम लोग खाना खा के जो बैठे हैं उसके बाद से हमने कहीं पे ब्रेक लिया ही नहीं। हमने सोचा था टी ब्रेक लेंगे, लेकिन ट्रैफिक को देखते हुए तो इम्पॉसिबल है कि अभी लेना चाहिए, क्योंकि पहुंचना है हमें जल्दी से जल्दी।
एक बार नीचे उतर गए तो गाड़ी स्पीड में भगा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, बट फिलहाल अभी तक तो कोई चांस नहीं लग रहा है। मतलब पहाड़ों की ट्रैफिक तो रोड वाली ट्रैफिक से भी बहुत गंदी की रहती है। और देख रहे हैं आप लोग लाइन कहाँ तक है ट्रैफिक की। हेलो गुड इवनिंग। तो मैं होटल क्या बोलूँ, अभी आप जाने दीजिए आप लोगों से। इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ और आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हम बिलासपुर पहुँचे। वहाँ तक का राइड तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद हम 7:30 के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम उतर के कहीं पे चाय पियेंगे। और ऐसा हुआ कि उतरना हुआ ही नहीं, क्योंकि हम ट्रैफिक में जो इस कदर फंसे हुए थे कि 4 घंटे पूरे हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मतलब 7:30 से लेके 10:30, 3 घंटा आई थिंक। ठीक है, तो इतनी लंबी ट्रैफिक, इतनी लंबी, एक घाट चढ़े, फिर ट्रैफिक, फिर नीचे उतरे, फिर ट्रैफिक, फिर चढ़े। मतलब इस कदर वाली ट्रैफिक थी कि मैं तक हार के मैं पीछे आके सो गई थी। मेरे अंदर थोड़ा भी जान नहीं बचा था। फिर 10:30 बजे तो कैब वाले, टैक्सी वाले भैया बोले, मैडम मुझे खाना खाना है, डिनर करना है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो हमने पहले सोचा कि होटल पे जाके करेंगे, पर होटल पहुँचते पहुँचते 12:30 बज जाएगा, किचन बंद हो जाएगा। तो हमने भी वहाँ पे डिनर कर लिया। ठीक है, डिनर करने के बाद निकले। फिर ले दे के हम लोग अभी चंडीगढ़ पहुँचे हैं। चंडीगढ़ एक होटल पे स्टे किया है और रात के बज रहे अभी 12:30। और क्या बोलूँ मैं, कल मेरी फ़्लाइट बुक हो चुकी है, 10:30 की फ़्लाइट है पुणे की वाया है अहमदाबाद। तो मैं कल 4 बजे तक पुणे में होंगी। बट मुझे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी खुशी भी नहीं हो रही, क्योंकि अयान अकेले जाने वाला है बाइक में चंडीगढ़ से। इसलिए मैंने सोचा था मैं भी साथ में जाऊंगी, बट हमारा लगेज बहुत है और बहुत दिन हो गया, तो टोक्यो की वजह से मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरे अंदर इतनी सी भी जान, रत्ती भर जान नहीं बची है। तो अभी मैं करने वाली हूँ आज का ब्लॉग एंड। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो यार सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आया होगा तो भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, कमेंट में बताना अच्छा लगा या बुरा लगा, कैसा जो भी लगा। मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है 10:30 की, तो मैं आई थिंक 7 o'clock यहाँ से निकल जाऊँगी, चेकआउट कर लूँगी। तो कल मिलती हूँ आपसे मैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ASK बाय आफरीन। और आज है लास्ट डे मेरे इस ट्रिप का। यस, मैं कल रात में पहुंची चंडीगढ़ 12 बजे, सोते सोते बज गए 1:30। सुबह 6 बजे उठ गई हूँ और अभी मैं रेडी हो गई हूँ टकाटक होके, नहा धो के, और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है 10:30 को पुणे के लिए वाया अहमदाबाद। तो टोक्यो से आज मिलना है और अयान यहाँ से करेगा कंटिन्यू अपनी राइड बाइक के साथ चंडीगढ़ से पुणे के लिए। तो मैं उससे मिलूँगी पुणे में। मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ, मैंने सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया है। और दिक्कत ये है कि जो मेरा बैग है जिसमें मैंने गैजेट्स रखे थे, क्योंकि मेरे पास बैग की दिक्कत हो रही थी, बाकी जो ज़्यादा सामान था मैंने कुरियर कर दिया था श्रीनगर से ही, तो यह भी टूट गया और मुझे ये भी लेना है। और यहाँ पे मैंने चेक किया, बैग के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसे ऐसे ही लेके जाने वाली हूँ पुणे तक। और मैं अभी यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकी हुई हूँ, कुछ ढंग का दिख नहीं रहा है। एक दिखा है मुझे डोसा वाला, तो मैं ट्राई करूँगी डोसा। तो फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ गया है, थोड़ा लेट हो रहा है, बट आई होप कि मैं अहमदाबाद टाइम पे पहुंच जाऊँ, नहीं तो मैं डिले, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। सो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया और हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ा डिले हो गया है 10-5 मिनट का, तो कवर हो जाना चाहिए। और बोर्डिंग हो गया है, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 10:25 का टाइम था, अभी हो चुका है 10:30। और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है अहमदाबाद से पुणे के लिए, तो बस हो गई कि मैं टाइम पे पहुँची हूँ।
बहुत ज़्यादा आज रश है, बहुत ज़्यादा। मैं जा रही हूँ मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट कैच करने के लिए अहमदाबाद टू पुणे, और 3 बजे तक मैं रहूँगी पुणे में। पहुंच गई हूँ और अभी घर के लिए जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 3:30 और मुझे पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 घंटा या 45 मिनट तो लग ही जाएगा। और ये मैं वेरी एक्साइटेड थी। 14 डेज़ हो चुका है मैं बाहर ट्रिप हूँ और आज मैं मिलने वाली हूँ टोक्यो से। और बस दीदी को भी कॉल लगाया था, वो बोले पहुँच के कॉल करो तो वो भी आएंगे टोक्यो में। और पुणे में देख के लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई है, बट उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है। और काफ़ी दिनों के बाद अपने सिटी में वापस आके अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हम पहाड़ देख के मतलब ऐसा हो गया था कि लोग कम और पहाड़ें ज़्यादा दिख रही थी, और फाइनली अभी यहाँ पे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। पहाड़ों का आता पता नहीं है। तो बस जा रही हूँ मैं मेरे घर की तरफ। एयरपोर्ट से मेरा घर काफ़ी दूर है, 1 घंटा तो भी तकरीबन लग जाता। तो जी ऑलमोस्ट मैं बस पहुंचने वाली हूँ मेरे घर को। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई थी, टायर पंचर का इशू हो गया था, तो 2 बार रुकना पड़ा था। बट फाइनली कैसे तैसे होता है ना, मेरा कोई भी सफ़र या कोई भी दिन ऐसा ना हो कि ईज़िली निकल जाए। कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही सामने, और वो आना ही था, मेरे को पता ही था कि मेरे को लेट होगा आज भी। तो बस टोक्यो से मिलने की एक्साइटमेंट है। चलिए हाँ बताऊँगी ना, चलिए ना आप आगे। इधर से लेफ्ट को ना ये सोसाइटी के अंदर ले लो आप, आगे से। हाँ HP का बोर्ड है ना, उधर से ऊपर की तरफ। हाँ इधर को ले लो काका, इधर ऊपर की तरफ ले लो। तो जी मैं मेरे घर पहुंच गई हूँ और मेरे हाथ पे बहुत सारा सामान है लगेज से भरा हुआ। और ये खुला सिम का दरवाज़ा। हम ऑन 5th फ्लोर। एक्साइटमेंट भरपूर है क्योंकि टोक्यो से आज मिलना है। ये खुला, ये लिया, ये खुला। चलो 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 चलो, ये आया घर अपना, खुला ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोक्यो, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, टोक्यो की मम्मा आ गई। ओ मेरा टोक्यो।